खुद को गौरवान्वित मानते थे। ऐसे ही एक सबरी वह श्री राम की अनन्य भक्त थी। वह ऋषि मतंग की शिष्य थी। ऋषि मतंग ने अपने प्राण त्यागने से पहले सबरी को कहा कि एक दिन दशरथ पुत्र राम तुम्हारी कुटिया में आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। आइए चलते हैं और देखते हैं सबरी और भगवान राम की एक पावन कथा। नहीं नहीं महात्मा, इन फूलों पर ना चले। ये फूल मैंने अपने श्री राम के लिए बिछाए हैं। अरे पगली, ये फूल तो हमेशा बिछाती है जैसे तेरे राम अभी आते होंगे। वर्षों बीत गए, क्या आए तेरे राम? मुझे पूर्ण विश्वास है एक दिन मेरे राम अवश्य आएंगे। मेरे गुरु मतंग ऋषि के वचन व्यर्थ नहीं जाते। गुरुदेव, लगता है सबरी पागली हो गई है। हो सकता है, पर हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि भक्ति और पागलपन दोनों ही एक समान है। सबरी एक महान तपस्विनी है, उससे सिद्धि भी प्राप्त है। यह एक सच्चे भक्त की निशानी है। हमें अब ज्यादा देर यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। उसकी भक्ति में विघ्न पड़ता है। चलो बेटा। चलिए गुरुदेव। मेरे वनवासी श्री राम अवश्य आएंगे। मेरे वनवासी श्री राम अवश्य आएंगे। ठहरिए ठहरिए, आप फिर मेरे फूलों को मोड़ने आ गए। नहीं नहीं माता जी, हम तो माता सबरी के पास जाना चाहते हैं। क्या आप हमें उनकी कुटिया तक पहुंचा देंगी? सबरी माता, सबरी के पास आप दोनों कौन हैं? मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। राम मेरे प्रभु, आज मैं धन्य हो गई जो आपने मुझे दर्शन दिए। मैं आपको अनजाने में पहचान ना सकी, मुझे क्षमा करें प्रभु। ठहरिए ठहरिए, पहले मैं आपके पैर पकड़ाऊं। नहीं नहीं माता जी, उसकी आवश्यकता नहीं है। आपके स्नेह भरे आंसुओं से हम पहले ही पवित्र हो गए हैं। आइए प्रभु आइए, पधारिए, स्थान ग्रहण कीजिए। आप बहुत थक गए होंगे और भूख भी लगी होगी। मैं अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए भी आती हूँ। ये लीजिए प्रभु, मैंने चक कर ये एक बेर रखे हैं जो कि बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट हैं। इन्हें ग्रहण कीजिए प्रभु। लो भाई लक्ष्मण, तुम भी खाओ। नहीं भैया, मैं इतने में नहीं खाऊंगा। लक्ष्मण, ये आते जाते तुम्हारी जीवन की औषधि बनेंगी। हे माता सबरी, इनकी प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आज कई वर्षों बाद ऐसा प्रतीत हुआ मानो माँ कौशल्या स्वयं अपने हाथों से खिला रही हो। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को बिल्कुल लोट में भी नहीं मिलते। प्रभु, ये सब तो मेरे महामुनि मतंग ऋषि के प्रताप का फल है। इतना पवित्र और वह स्थान और कितनी भाग्यशाली है आप, जो आपको ऐसे गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु, आज आपके दर्शन हुए, मानो ऐसा प्रतीत हुआ साक्षात भगवान के दर्शन हुए। जब आपके चित्रकूट आने का समाचार मिला, तब उन दिनों गुरुदेव आश्रम के सभी मुनियों के साथ दिव्य ब्रह्म की बैठक में सर्वधाम को चले गए और मुझे भक्ति भाव की प्रधानता देते हुए कहा कि एक दिन श्री राम और लक्ष्मण इस कुटिया के अतिथि बनेंगे और मुझे मेरी भक्ति का फल प्राप्त होगा और पश्चात मुझे अपने पास बुला लेंगे। तो क्या आपको हमारे आने का पहले से ज्ञात था? हाँ प्रभु, उन्होंने कहा था सीता माता की खोज करते करते आप यहाँ आएंगे और मैं आपको सुग्रीव जी के यहाँ जाने का मार्ग बताऊंगी। और उन्होंने यह भी कहा था कि सीता माता सुग्रीव जी से मित्रता करने के बाद आप रावण पर अवश्य विजय पाएंगे और सीता माता के साथ अयोध्या लौट जाएंगे। माता जी, आपने अपने गुरु का ये समाचार सुनाकर उनका आशीर्वाद मुझ तक पहुँचा दिया। अब मुझ पर एक कृपा करें और बताएं कि हम सुग्रीव महाराज तक कैसे पहुँच सकते हैं। प्रभु, आप तीनों लोगों के स्वामी होकर मुझसे मार्ग पूछ रहे। आपकी लीला। यहाँ से सीधा चलकर पंपा नाम का एक सुंदर सरोवर है, जिसके दक्षिण तट पर श्रीमुख पर्वत के शिखर पर सुग्रीव जी 4 मंत्रियों के साथ रहते हैं और वहाँ हनुमान नाम का एक सच्चा मित्र भी है। माता जी,
हमारा धन्य हो जाए। आइए प्रभु आइए। देखो लक्ष्मण, जब मनुष्य स्वर्ग विनीत को त्याग कर समाज की भूमि पर तप करता है तो इतना तेज प्रकाश उत्पन्न होता है। माता ऋषि ने यहाँ अहिंसा व धर्म की ज्योति जलाई, जिसका प्रकाश आज तक भी व्यर्थ नहीं गया। माता जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। आज्ञा तो आप मुझे दीजिए प्रभु, मुझे भक्ति का ज्ञान प्रदान कीजिए, मुझे भक्ति का ज्ञान प्रदान कीजिए। माता जी, आप तो स्वयं ही सिद्ध हैं, भला मैं आपको क्या ज्ञान प्रदान करूँगा। मैं उच्च नीच व जातिवाद में फर्क नहीं रखता। जो मनुष्य अपने रोज सेवा व परमात्मा का ध्यान करता है, वह परमात्मा तो सहज ही